दोस्तों नमस्कार। आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन ये मोदी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार भी नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। और इसमें दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो हैं नीतीश बाबू और नायडू बाबू। यानी दो बैसाखियों के सहारे ये सरकार चल रही है। इसीलिए इस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि वो कितने दिन चलेगी। क्या हनीमून पीरियड खत्म होते ही ये सरकार गिर जाएगी? शोले फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें गब्बर सिंह बसंती से कहता है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। बसंती नाच। तो क्या नीतीश और नायडू बाबू के इशारे पर नरेंद्र बाबू नाचने वाले हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी को इस तरह की सरकार चलाने की आदत नहीं है। वो हमेशा स्वतंत्र रूप से, अनियंत्रित रूप से सरकार चलाने के आदी हैं। और सच्चाई तो ये थी कि पिछले 2 आप टर्म की सरकारों को देखें, वहां कैबिनेट मंत्री का भी कोई मतलब नहीं है। नीतियां नरेंद्र मोदी खुद तय करते हैं, उनके जो बहुत खास लोग हैं, और पीएमओ के जरिए पूरी सरकार चलती है। कैबिनेट का कोई मतलब नहीं होता है, फैसले पहले होते हैं, सिग्नेचर बाद में हो जाते हैं। और इसीलिए इस सरकार के सबसे बड़े जो लाभार्थी रहे हैं वो अंबानी और अडानी रहे हैं। ये तो तमाम इस तरह के जो संघी माइंडसेट के लोग हैं जो चला रहे कि साहब लाभार्थी वोट कर रहे हैं, ये उन लोगों का अपमान है जिनको लाभार्थी कहा जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि मोदी गवर्नमेंट के असली लाभार्थी तो वो गुजराती दोनों अंबानी और अडानी है, और जो कुछ फरार हो गए वो है खुद अमित शाह, उनके बेटे, और इतनी लंबी फेरिस्त है, राजनाथ के बेटे, ये बेटे, वो बेटे, वगैरह वगैरह। लेकिन अब सूरत यह है कि क्या ये सरकार 5 साल पूरे करेगी या फिर हनीमून ब्रेक होते ही ये सरकार चल बसेगी। नतीजे जिस दिन आए थे उस दिन आत्मविश्वास इंडिया अलायंस खेमे में दिखाई पड़ रहा था। राहुल गांधी जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और इस बीच में ओथ सेरेमनी के बीच में 2 बड़े मुद्दे वो उठा चुके हैं। एक तो शेयर मार्केट घोटाले का, और कल राहुल गांधी ने बात की नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसके बारे में। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में हम सवाल उठाएंगे। राहुल गांधी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं तो मोदी जी के लिए और भी ज्यादा स्थितियां बदतर होंगी, माने मोदी जी के अच्छे दिन नहीं होंगे। आज ओथ सेरेमनी में अंबानी भी थे, अडानी भी थे, शाहरुख खान भी थे, अक्षय कुमार भी थे। बड़ा रंगारंग होता है कार्यक्रम मोदी जी का, और इसमें कोई पैसा बर्बाद नहीं होता। जो टैक्स पेयर चिल्लाता था कि जेएनयू में पढ़ते हैं साहब हमारा पैसा खर्च होता है, उनको अब ये खर्च नहीं दिखाई देता। बहरहाल तो सवाल ये है कि ये सरकार कितने दिन चलने वाली है, क्योंकि नायडू के साथ अदावत पुरानी है। पहले मैं इस अदावत की बात करूंगा, फिर नीतीश कुमार की तरफ आऊंगा। एक तो मंत्रालय जिस तरह के अब बटेंगे, जो पोर्टफोलियो बटेंगे, आज शपथ ली राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने, जेपी नड्डा ने, और भी तमाम लोगों ने। टीडीपी के भी एक सांसद ने शपथ ली, लल्लन सिंह ने भी शपथ ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू भुला पाएंगे अपने जेल जाने को? क्या चंद्रबाबू नायडू को जो अपशब्द कहे गए नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्या वो भुला पाएंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो विश्वासघात किया गया था चंद्रबाबू नायडू के साथ, मैं थोड़ा सा उसका रेफरेंस आपको दे दूं। चंद्रबाबू नायडू 2014 के सरकार में शामिल थे, मोदी जी के साथ शामिल थे, और उनके एक बहुत करीबी, आप उनको कह सकते हैं, एक फाइनेंसर YS चौधरी,
जो राज्यसभा में थे और मंत्री थे नरेंद्र मोदी की सरकार। वाईएस चौधरी को अमित शाह ने तोड़ लिया बीच में 2018-19 या बल्कि और पहले, क्योंकि ये सरकार तो 14 से 19 तक चली थी, तो 18-19 में तोड़ा। और प्लान ये था कि नायडू के विधायकों को तोड़ना है, लेकिन इस बीच में जगनमोहन रेड्डी ने नायडू को जेल भेज दिया। और जब वो जेल चले गए तो सारी सिंपैथी वहां के लोगों की, आंध्रा के लोगों की नायडू के पक्ष में हो गई, तो हिम्मत नहीं कर सके अमित शाह। लेकिन वाईएस चौधरी आजकल अमित शाह के साथ है और अमित शाह को यह माना जाता है, उनका यही चाणक्य होना है, यही बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि साहब विधायकों को तोड़िए, सांसदों को तोड़िए, अपने मिलाइए, सरकार गिराइए, सरकार बनाइए। ये चाणक्य नीति है। तो उस समय जब नायडू जेल में थे तो उनकी कोई मदद नहीं की गई थी मोदी सरकार के द्वारा। और नायडू के बेटे ने, जो खुद विधायक हैं वहां से, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके फोन को टैप किया जा रहा था पेगासस के जरिए और पेगासस की जांच होनी चाहिए, ये उन्होंने डिमांड कर दी। नायडू पुराने खिलाड़ी हैं और वो स्पीकर का पद चाहेंगे, लेकिन इधर अमित शाह एक चाणक्य हैं और एक और दूसरे चाणक्य इस समय मोदी सरकार में गए हैं, वो है सीआर पाटिल। सीआर पाटिल वही हैं जो नरेंद्र मोदी के बेहद खासम खास सूरत में उन्होंने ऑपरेशन किया था। चुनाव होने के पहले ही उन्होंने एक सीट मोदी जी के खाते में डाल दी थी। वही सीआर पाटिल हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे को तोड़ा, मैंने शिवसेना को तोड़ा, उन्होंने ही सूरत के होटल में व्यवस्था कराई थी। तो ये सीआर पाटिल भी इस बार मोदी गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। तो अब दो चाणक्य हैं मोदी जी के पास, और वो क्या करेंगे टीडीपी के साथ और नीतीश कुमार के साथ, ये भी एक आशंका है। और जब ये आशंका है तो क्या नायडू सतर्क नहीं होंगे या नीतीश कुमार अलर्ट नहीं होंगे? यहां तो शाह और मात का गेम चलेगा। अभी मोदी के दोनों चाणक्यों की नजर होगी कि कैसे टीडीपी के सांसदों को तोड़ा जाए और कैसे नीतीश कुमार को की जमीन छीन ली जाए। कुछ निर्दलियों को लेकर के इन पर निर्भरता खत्म की जाए, ये बैसाखी छोड़ दी जाए, ये कोशिश होगी। लेकिन नायडू अपनी अदावत को नहीं भूलने वाले। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, जिसको हम लोग देशी भाषा में कहते हैं कि पुराने चावल हैं। तो जरा देर से लेकिन बड़ा तगड़ी मार करने वाले हैं। तो ये हनीमून पीरियड जो है ये बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तो ये देखना है कि पोर्टफोलियो किसके पास कौन सा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है। जिसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी ईडी उसे ही रिपोर्ट करेगी। और होम मिनिस्ट्री देखना है कि राजनाथ सिंह को मिलती है कि अमित शाह को मिलती है। रेल मंत्रालय किसके पास होता है। तो ये हनीमून पीरियड ज्यादा लंबे समय का नहीं है, अभी खटपट शुरू होने वाली है। आज ही अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने जो टिप्पणियां की हैं कि साहब हम तो कैबिनेट मंत्री पहले रह चुके हैं, अब आप हमको स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री दे रहे हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, अस्वीकार्य है। तो ये कब हो रहा है? जब ये लंगड़ी सरकार है, ये मोदी की सरकार नहीं है, इसीलिए वो लोग बोल भी पा रहे हैं। और जिनके सहारे ये सरकार चल रही है वो क्या खेल करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहां इंडिया अलायंस नजर लगा करके बैठा हुआ है कि ये इधर से रन आउट हुए नहीं, ये दोनों रनर हैं नीतीश और नायडू। जहां इन्होंने रन आउट कराया और उसके बाद फिर पारी शुरू होगी इंडिया अलायंस की। तो ये ज्यादा दिन तक हनीमून पीरियड चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मंत्रालयों को लेकर के खटपट होने वाली है, स्पीकर को लेकर के खटपट होने वाली है, और दो चाणक्य यानी अमित शाह और सीआर पाटिल नजर गड़ाए होंगे इन दोनों के सांसदों पर। तो उनसे भी अलर्ट होंगे ये, और इतनी आसानी से वो अपने घर को टूटने नहीं देंगे।
नायडू का जो प्रयास होगा वो होगा नरेंद्र मोदी से पिछली अदावत का बदला लेना। वाईएस चौधरी को उन्होंने तोड़ा था, अमित शाह ने, जो उनके सबसे खास फाइनेंसर, सबसे नजदीकी लोगों में से थे। नायडू अभी तक भूले नहीं होंगे और नीतीश कुमार भी नहीं भूले होंगे वो डीएनए की बात। तो अभी तो स्पेशल पैकेज लेना है, बड़े पोर्टफोलियो लेना है, स्पीकर का पद लेना है। और अगर इसमें जरा भी आनाकानी हुई कि आपने कैबिनेट मंत्री तो बना दिया लेकिन सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी का बैठा हुआ है, जो फाइल को आगे बढ़ाता ही नहीं है, पीएमओ से फरमान लेता है, तब जाकर के कुछ होता है, ये स्थिति होगी तो कितने दिन ये हनीमून पीरियड चलेगा। अगर स्पीकर का पद नायडू के हाथ में आ गया तो सरकार का भविष्य सामने दिख जाएगा कि वो क्या होगा। मोदी जी कितने दिन के मेहमान होंगे और मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसके अलावा स्पेशल पैकेज अगर नहीं मिलता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज जो ट्वीट किया है, जो उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उसमें यह भी कहा है कि बिहार के विकास के लिए आप सहयोग करेंगे, इधर आंध्र के विकास के लिए स्पेशल पैकेज चाहिए। अगर ये मदद नहीं होती है तो फिर इस सरकार के दिन गिने चुने होंगे और वॉच एंड वेट की पोजीशन में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं। अब देखना है कि ये पीरियड कितने समय का होता है, लेकिन सरकार का जाना, सरकार का गिरना लगभग सामने दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।